आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके अपडेट पर कश्मीर न्यूज़ राउंड अप और मैं हूं आपका मेज़बान फैसल भट्ट। आइए नजर डालते हैं आज के ताज़ा तरीन न्यूज़ राउंड अप पर। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले के वनीगाम बाला इलाके में हफ्ते को मुसलह तसादुम में एक नामालूम मिलिटेंट मारा गया है, जबकि फौज के 2 जवान और पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए हैं। सरकारी जरिए ने बताया कि फायरिंग के तबादले में एक मिलिटेंट मारा गया है, जबकि फौज का एक स्नैपर डॉग भी मारा गया। इस दौरान 2 फौजी एहलकार और एक पुलिस एहलकार भी फायरिंग के तबादले में गोली लगने से जख्मी हुए। इनकी हालत मुस्तकम बताई जाती है। सुबह सवेरे पुलिस और फौज की मुश्तरका टीम ने वनीगाम बाला में मुहासरा और तलाशी की कार्रवाई शुरू की। आपको बताते चले कि जब फोर्सेस की मुश्तरका टीम मुश्तबा मुकाम की तरफ पहुंची तो छुपे हुए मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग कर दी है, जिसके बाद फायरिंग का तबादला शुरू हो गया है। देखिए, आज सुबह वनीगाम इलाके में ये इनकाउंटर हुआ और मुसद्दका इत्तला मिलने के बाद वहाँ पर जॉइंट फोर्सेस पहुंची और वहाँ पर जो है इनकाउंटर स्टार्ट हुआ, जबकि जो छुपा हुआ टेररिस्ट था उसने फोर्सेस पे फायरिंग की और इसमें एक टेररिस्ट जो है वो मारा गया है और हमारे आर्मी के 2 जवान और पुलिस का 1 जवान जो है वो जख्मी हो गए हैं और एक स्निफर डॉग जो है उसका लॉस हुआ है ऑपरेशन में और अभी तक इसकी पहचान नहीं हो पाई है और हमारे एफर्ट्स लगे हुए हैं कि उसकी पहचान की जाए। रिकवरी वहाँ से हमारी एक AK-47, 3 मैगजीन और 1 पाउच रिकवर हुआ है। हफ्ते की सुबह श्रीनगर बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर CRPF के एक जवान को हिरासत में ले लिया गया, जब हवाई अड्डे की सिक्योरिटी ने इनके सामान से लाइव राउंड और टीयर शेल बरामद किया। सरकारी जरिए ने बताया कि श्रीनगर बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के ड्रॉप गेट पर स्क्रीनिंग के दौरान 161 बटालियन CRPF के कांस्टेबल राणा प्रताप के सामान से 2 लाइव AK राउंड, 1 INSAS राउंड और 1 आंसू गैस का शेल बरामद किया गया, जो इंडिगो एयरलाइंस के जरिए श्रीनगर से रांची के लिए छुट्टी पर जा रहा था। बता दें कि प्रताप, जो डलगेट में तैनात था, फौरी तौर पर पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया और बाद में इसे पुलिस चौकी हुमाम के हवाले कर दिया गया। इनका कहना था कि इस सिलसिले में प्रताप के खिलाफ मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम इलाके में एक गाड़ी सड़क से फिसल कर नदी में गिरने से कम से कम 9 अफराद जख्मी हो गए हैं। बता दें कि संगम होटल पहलगाम के करीब एक टाटा सोमो गाड़ी उलट गई है और दरिया में गिर गई है, जिसके नतीजे में 9 अफराद जख्मी हुए हैं। हादसे के फौरी बाद मुकामी लोग और पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिसके दौरान 9 जख्मियों को GMC अनंतनाग मुंतकिल किया गया। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले में हफ्ते की दोपहर बिजली का झटका लगने से एक 45 साल खातून की मौत हो गई है। आपको बता दें कि एक खातून की मौत बिजली के झटके से इस वक्त हुई जब वो हादसाती तौर पर अपने घर में एक जिंदा तार से राब्ते में आ गई है। मरने वाली खातून की शिनाख्त हलीमा बेगम ज़ौज मोहम्मद रफीक साकिने बोनली बोनियार के तौर पर हुई है, जबकि इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सरहदी गांव बांडीपुरा के लोग बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी की वजह से काफी परेशान हैं। यही वजह है कि सरहदी गांव में रहने वाले लोग शहरी इलाकों में मुंतकिल हो रहे हैं। अब तक तकरीबन 200 खानदान बांडीपुरा या दीगर देहातों में मुंतकिल हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि इन इलाकों में वाक़या स्कूल में ना तो असातिज़ा है और ना ही दीगर बुनियादी सहूलियात है। बताते चले कि यहाँ लोगों को सेहत की सहूलियात भी मैसर नहीं होती है। लोगों का कहना है कि अगर कोई बीमार हो जाए तो 85 किलोमीटर दूर का सफ़र करके दूसरे मरकजी सेहत जाना पड़ता है, जिसकी वजह से ये लोग बहुत परेशान हैं। इसके बाद आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370 तो मुझे लगता है गुरेज को पसपर्दा रखा गया है, चाहे हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें या UT एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें। अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें तो पिछले 10 सालों से यहाँ कोई गायनोकोलॉजिस्ट नहीं है। डॉक्टर्स यहाँ 11 वैकेंट पोस्ट पड़े हैं। हमारी 37,000 करीब आबादी है तो कोई डेंटल सर्जन यहाँ पे नहीं है। तो इस एतबार से आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी तरक्की का मियार कहाँ है। अगर एजुकेशन की बात करें तो हमारे लेक्चरर नहीं थे, इस साल 2-3 को भेजा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं हायर सेकेंडरी से जहाँ हेड मास्टर्स की कमी है, लेक्चरर्स की कमी है, टीचर्स की कमी है। तो मुझे लगता है कोई खातिर तवज्जो नहीं है। डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर के सदर डॉक्टर निसारुल हसन ने बढ़ते हुए कोरोना केसेस पर कहा है कि जरूरी नहीं है कि अब हमें कोरोना के साथ ही जिंदगी गुजारनी पड़े। इन्होंने कहा है कि इसे जड़ से खत्म करने के लिए एहतियात करना बहुत जरूरी है। इन्होंने ये भी कहा है कि हमें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसी सूरत हाल भी अब तक पैदा नहीं हुई है कि पाबंदियों का नाफिज किया जाए। केस काउंटिंग का कोई मतलब ही नहीं है। देखो 2-3 साल पहले वो बात अलग थी जब केस काउंटिंग वुड ट्रांसलेट इनटू हॉस्पिटलाइजेशन, दे वुड लैंड अप इन हॉस्पिटल, दे वुड लैंड अप इन ICUs। लेकिन अब विद वाइड स्प्रेड इम्यूनिटी, चाहे वैक्सीनेशन से या नेशनल इम्यूनिटी से, अब
खासा people have enough immunity and most of these cases are now mild. And मरकजी हिमायत अल शतिंग के तुलबाओं ने हिमायत हुकाम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए। आपको बताते चले कि इन्होंने कहा है कि हमें पीपीटी और टीए मौसूल नहीं हुई। चंद तुलबाओं ने कहा कि इसके बाद हमने हिमायत के आला हुकाम से राब्ता किया, लेकिन बदकिस्मती से वो एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं। मीना है, मैं वलीवार से हूँ। हमें यहाँ पे पहले हमारे यहाँ से जो सर आए थे, वहाँ पे जोहर सर और अथर सर उनका नाम है, बिलाल सर, वो आए थे हमें वलीवार में यहाँ पे हमें मतलब बोलने के लिए कि आपको ट्रेनिंग है वहाँ पे सेंटर, हमें यहाँ का नाम दिया कि ये सेंटर है, आपको वहाँ पे ट्रेनिंग मिलेगी। यूएसटी में हमें ट्रेनिंग थी, मैं बैच 5 से हूँ। हमें बोला कि अनआर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड की ट्रेनिंग है, हमें यहाँ पे ट्रेनिंग दी 3 महीने। 3 महीने के बाद बोला कि आपका एग्जाम होगा, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगी और आपको जॉब मिलेगा। लेकिन तब से हमें ना जॉब मिला है ना ही सर्टिफिकेट, ना कुछ। कम से कम 1 ईयर हो गया तब से, जब से हमने ट्रेनिंग की है तब से ना हमारे सर फोन उठा रहे हैं, ना हमें कोई व्हाट्सएप मैसेज का रिप्लाई, कोई कुछ नहीं है। जिला तरक्याती कौंसिल की चेयरपर्सन नुसरत इशफाक और डिप्टी कमिश्नर गांधरबल शैम बीर ने आज मुहर्रम के इंतजामात का जायजा लेने के लिए गांधरबल दोब का दौरा किया है। दौरे के दौरान दोनों ने इमाम बाड़ा गांधरबल दोब का दौरा किया और वहां मजलिस और जुलूसों के बगैर किसी परेशानी के इनेकाद के लिए किए गए इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर डीसी ने मुख्तलिफ महकमों की तरफ से दी जाने वाली सहूलियात के बारे में भी दरियाफ्त किया और मुकामी लोगों ने इन्हें सेहत की देखभाल, स्ट्रीट लाइट, सफाई सुथराई और दीगर मसले से आगाह किया। उठाए गए मसले के मौसूल इंतजाम के लिए मुख्तलिफ महकमों के साथ तफसीली बातचीत भी की गई। नाज़रीन किराम, आज की न्यूज़ राउंड अप पर इतना ही। अपने मेज़बान फैसल भट्ट को दीजिए इजाज़त। इस वादे के साथ कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।